बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा ये बयान इंशाअल्लाह 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले इससे मैं पूरी इंसानियत से मुखातब हूँ कि देखो, ये ज़िंदगी एक मरतबा मिली है और ये बहुत कीमती टाइम है, ये टेस्टिंग पीरियड है। तुमने हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना है। आप देखते हैं कितने आए लोग यहाँ, तरह तरह के लोग आए हैं, अल्लाह को मानने वाले, ना मानने वाले, अल्लाह के फर्मा बरदार और अल्लाह के नाफरमान भी आए हैं। लेकिन आखिर उन्होंने यहाँ से वो जाना पड़ा उनको। आपने भी चले जाना है। आज यहाँ जो मेरी बात सुन रहे हैं, कल यहाँ आप नहीं होंगे, मैंने भी मरना है, सब ने मरना है। मरने के बाद मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि असली मसला शुरू हो जाएगा। इंसान की जज़ा और सज़ा शुरू हो जाएगी और फिर जब तक क़यामत कायम ना हो तब तक भी ये मामला वहाँ रहेगा। और फिर क़यामत के दिन मैदान महशर में नतीजा सामने आएगा कि कौन जीता कौन हार गया। तो हार और जीत का वक्त ये दुनिया नहीं है। दुनिया में ये जो कामयाबी और नाकामी के मेयार बनाए गए हैं, ये खालिस झूठे हैं, आर्जी हैं, इंसानों के बनाए हुए हैं। हमारा मालिक और खालिक बताता है कि उस दिन, फैसले के दिन, जो जहन्नम की आग से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, वो सही मानों में कामयाब है। बाकी दुनिया की ज़िंदगी ये इम्तहान है, आर्जी है। तो लिहाजा अल्लाह के बंदो, ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे, सारे इंसानों के लिए। ये सिर्फ आज से 1500 साल पहले सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं है या मदीना वालों के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान वालों के लिए, इंडिया वालों के लिए, बांग्लादेश, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, सब, चाइना, रूस, पूरी ज़मीन के ऊपर जितने इंसान हैं, सब की तरफ ये अल्लाह का आखिरी पैगाम आया है, द लास्ट मैसेज, कुरान की शक्ल में। एक मरतबा इसको पढ़ो, तुम्हें खुद महसूस होगा कि ये तुम्हारे मालिक और खालिक का ये कलाम है और उसने मुखातब किया है इंसानों को। और इसका मजमून इंसान और उसका रब है, उसका खालिक, उसका क्रिएटर। उसके बाद आपका दिल खुद अंदर से आवाज़ देगा कि ये तुम्हारे मालिक की ये बात है, तुम्हारे अपने रब का ये कलाम है। फिर इंशाअल्लाह मसला आप समझ जाएंगे। दूसरे दर्जे के वो लोग हैं जिनसे मैं आज मुखातब होना चाहता हूँ, वो ये मुसलमान हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, कुरान को सच्ची किताब मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं, क़यामत के दिन पर यकीन है, जन्नत और जहन्नम को मानते हैं, जानते हैं ये ज़िंदगी अर्जी है, हमेशा की ज़िंदगी, वो आखिरत की ज़िंदगी है जो मरने के साथ ही शुरू हो जाती है और वहाँ से कोई वापस नहीं आता। ये सब कुछ मानते हैं। लेकिन साथ साथ क्या करते हैं, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हारा एक मामला मुसलमानों बयान किया है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। फरमाया बेशुमार लोग हैं जो मुझे मानते हैं, किस तरह, इल्ला वहुम मुशरिकून, साथ साथ वो शिरक भी करते हैं। तो ये आज जो मुसलमान पूरी ज़मीन के ऊपर फैले हुए हैं, ये इनकी एक अजीम अक्सरियत, बहुत बड़ी अजीम अक्सरियत इस आयत की जद में है कि अल्लाह को मानते हैं लेकिन साथ साथ शिरक करते हैं। अल्लाह के अलावा दूसरों को दाता कहते हैं, दस्तगीर कहते हैं, मुश्किल कशा कहते हैं, हाजत रवा कहते हैं। यानी वो सारी सिफात जो अल्लाह की हैं, वो सब कुछ जो अल्लाह से मांगना चाहिए, वो तल्लक जो अल्लाह के साथ हैं, वो हकूक़ जो अल्लाह के हैं, इन्होंने बंदों को दे दिए, आगे पीछे बांट दिए। फिर इस पूरी अल्लाह ताला की हुकूमत को मुख्तलिफ हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया कि ये कोई कुतुब है, कोई गौस है, कोई कुतुबुल अरशाद है, कोई इस इलाके का वो नाज़म है। यानी इन्होंने बांटी हुई है खुदाई। अल्लाह ताला अकेला नहीं है, बल्कि उसने ये बांटी हुई है। किसी को ये देना चाहे, किसी को औलाद देते हैं, किसी की खोटी खरी कर देते हैं, किसी की मुश्किल पड़े तो खुद हल करते हैं, उनकी राय से बाहर हो तो अल्लाह से करवा लेते हैं, फिर उनकी नज़र न्याज करते हैं उसको, उनको खुश करने के लिए। तो अल्लाह के बंदो, ये सब कुछ अल्लाह का इनकार है, याद रखिए, यही शिरक है। कहीं जाके रुकू और सजदे करते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से ये गैर अल्लाह की बंदगी के अंदर लगे हुए हैं। कोई बुतों की पूजा कर रहा है, कोई कब्रों की पूजा कर रहा है, मज़ारों के सामने सजदे कर रहा है और वहाँ चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, कहीं बकरे और छतरे चढ़ते हैं। ये लोग इस काम के लिए नहीं पैदा किए गए थे कि इनकी इस तरह बंदगी की जाए।
ये बंदगी सिर्फ अल्लाह की है, किसी और की नहीं है। और मुसलमानों, तुम तो अपनी हर नमाज के अंदर कहते हो तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबात, कि मेरी कौली माली फेली हर तरह की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, किसी और के लिए नहीं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी सलात यानी नमाज जिसे कहते, ये खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, किसी और के लिए नहीं है, किसी नबी के लिए नहीं है, वली के लिए नहीं है, किसी शजर और हजर के लिए नहीं है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। जब सब कुछ मानते हो, इससे ज़्यादा भी मानते हो कि अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला है, बड़ी ताकत वाला है, कुदरत वाला है, वो जिसको चाहे बेटे देता है, वो जिसको चाहे बेटियां देता है, वो जिससे चाहे हुकूमत छीन लेता है, जिसको चाहे हुकूमत देता है, ये सब कुछ मानते हो, इतना कुछ मानते हो, तो फिर ये कहाँ से आ गई कि फिर ये चादर चढ़ाना ज़रूरी है, फिर ये या अली मदद, या रसूल मदद की पुकारें लाजमी हैं, कहाँ से आ गई ये? अल्लाह के बंदो, ये सब शैतानी चीज़ें हैं, इनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है, बल्कि अल्लाह नाराज़ होता है इनसे बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला जो है ना, ऐसों के ऊपर गज़ब की निगाह से देखता है, और अगर इनकी मौत आ जाए इसी हालत में और उन्होंने सच्ची तौबा ना की हो, अपने मालिक और खालिक से माफ़ी ना मांगी हो, तो फिर ये हमेशा की आग के अंदर उतार दिए जाएंगे। ये अल्लाह का फ़ैसला है। तीसरी किस्म के लोग वो हैं जिनसे आज मैं ख़ुसूसी तौर पर मुखातब हूँ। वो इस दौर के अंदर जो खालिस ईमान की आवाज़ उठी, तौहीद की आवाज़ उठी, शिर्क का कला कमा करने वाली आवाज़ उठी और शिर्क फैलाने वालों की निशानदेही की गई। इस दौर के अंदर एक आलिम दीन ने, मुजाहिद आलिम दीन थे, मुआहिद आलिम दीन थे, और दुनियावी इलूम जो मॉडर्न इलूम है इनके भी वो माहिर थे, और आर्मी अफसर थे, और पाकिस्तान आर्मी से वो रिटायर्ड हुए, एक्स कैप्टन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने सही मानों में तौहीद की आवाज़ उठाई और कुल्ली तौर पर उठाई है। बाकी और भी उलमा है जिन्होंने जुज़वी तौर पर किसी शिर्क का रद्द किया है। अगर एक शिर्क का रद्द किया तो 6 शिर्क की हमायत भी की उन्होंने। तो इस तरीके से तो रली मिली दावत देते रहे हैं, जिसमें मौदूदी साहब शामिल हैं, बाद में डॉक्टर सरार ने यही अंदाज़ इख्तियार किया, और ताहिर कादरी, तारिक जमील, तकी उस्मानी, रफ़ी उस्मानी, फजल रहमान, इनके वालिद साहब मुफ्ती महमूद साहब, तो ये सारे हैं। कितने हैं अहले हदीसों को भी कितने हैं। फिर ये फ़िरके हैं इनके, कोई बरेलवियों के साथ तल्लक रखता है, कोई देवबंदियों के साथ तल्लक रखता है, कोई अहले हदीसों के साथ तल्लक रखता है, कोई सल्फ़ी कहलाता है, कोई असरी, कोई हम्बली। तो इनका कहीं ना कहीं जाके अंदर अंदर या बाहर कहीं ना कहीं से इनका मसलक परस्ती से, फ़िरका परस्ती से और शिर्क के साथ इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलता है। कोई इससे नहीं बचा है। कोई इस दौर के अंदर मेरे इल्म में ऐसा नहीं है जिसने 100% ईमान खालिस को बयान किया, स्वाय डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के। तो डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कराची कैमाड़ी से ये जो दावत उठाई है, ये न सिर्फ शिर्क को और तौहीद को बिल्कुल अलग कर, कोई नई चीज़ नहीं उन्होंने कही है। असल तौहीद, ईमान, अकीदा वो तो कुरान के अंदर मौजूद है और सही हदीस के अंदर मौजूद है। बाकी जो इन्होंने अपनी तरफ से मिलावट करके इसके अंदर जो अपने नज़रियात मिला दिए थे, उनको अलहदा किया, उनका इनकार किया है। और सदियों से जो इनके अकाबरीन भी गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी किताबों के अंदर इस तरह की शिरकिया वाक़यात लिखे हैं, बल्कि उनकी भी निशानदेही की है। हत्ता कि जिस तरह ये कश्फुल माजूब के अंदर अली अजमेरी ने कितने शिरकिया वाक़यात लिखे हैं, जिनको दाता साहब कहते हैं, तो उनकी भी निशानदेही की है। फिर अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताबों के अंदर गुनियतुत तालिबीन के अंदर, फ्यूज़ यज़दानी के अंदर कितने शिरकिया वाक़यात लिखे हैं, और मुईयुद्दीन चिश्ती ने अपने मलफूज़ात के अंदर कितनी शिरकिया बातें लिखी हैं, मुजद्दिद अल्फ़सानी ने लिखी हैं। इसी तरह शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान है। इनकी कोई किताब उठाकर देखें अकीदे के ऊपर जो है, वादतुल वजूद आपको मिलेगा, वादतुल शुहूद मिलेगा, और फिर उसका दफा करते रहे ये बात वाले। आप डॉक्टर सरार साहब को सुने, वादतुल वजूद और डॉक्टर सरार सिर्फ लिख दें गूगल के ऊपर, उसमें ऐसी ऐसी तकरीरें इनकी सामने आएंगी कि अकल हैरान होती है कि आखिर क्यों इनका दफा करते रहे। कुरान का इल्म अल्लाह ताला ने इनको दिया था, कुरान अकेडमियाँ बनाते और चलाते रहे, इनकलाबी जहन रखते थे, बड़े शोला बयान थे, और अल्फाज के ऊपर बड़ी मजबूत गिरफ्त थी, अंग्रेज़ी में तकरीर कर सकते थे, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस शिर्क का ना जाने क्यों दफा करते रहे हैं पूरी ज़िंदगी। ये बड़ी यानी नाकामी है इंसान की इम्तहान में, अपने जो ईमान का इम्तहान है उसमें नाकामी है। बहरहाल अपने अपने नसीब की बात है, अपनी अपनी किस्मत की बात है।
तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जिन खुश नसीबों ने इस दावत को माना है, तौहीद खालिस की दावत को, ईमान खालिस की दावत को, रद्द शिर्क की दावत को, कुफ्र बित्तागूत की दावत को, क्योंकि ये चीज़ डॉक्टर साहब इस पर बहुत ज़ोर देते थे कि देखो, अगर तुम वाकई मोमिन हो तो शिर्क फैलाने वालों के साथ फिर तुम्हारा कोई तल्लक नहीं होना चाहिए। अब वो रहमतुल्लाह अलैह नहीं रहे हैं जिनका शिर्क साबित हो गया, उनकी किताबों के अंदर बिल्कुल पूरी दुनिया मानती है कि इन्हीं की किताबें हैं, इन्हीं के ज़रिए पहचाने जाते हैं, इन्हीं की वजह से इनको वलीउल्लाह और बड़े दीन की खिदमत करने वाले साबित किया गया, और इन्हीं किताबों से शिर्क साबित होता है। तो इस अंदाज से उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया इसके ऊपर। तो एक इज्तमाहियत कायम हो गई और एक उम्मीद सी पैदा हो गई थी कि ये बात आगे बढ़ती जा रही है और मुसलमान इसको कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। मुखालफतें भी हो रही हैं लेकिन आगे जाके इंशाअल्लाह इनकी आंखें खुलेंगी और इस इज्तमाहियत का वो साथ देंगी। लेकिन शैतान भी तो आराम से बैठने वाला नहीं, उसने क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी है। तो वार करता रहा कि कितने ऐसे मसलक परस्त टाइप लोग, मौलवी टाइप लोग जमात के अंदर आए और कुछ अरसा साथ चले भी, फिर उसके बाद निकलते भी रहे। जिस तरह मुल्तान के एक मौलवी बशीर थे, फिर वो वहाँ तोड़ेर के अब्दुल हादी थे, इस तरह के लोग अलहदा होते रहे, बख्तज़ादा और ये सारे इस तरीके से। और आखिर में आके 2017 के अंदर आके शैतान ने ऐसा शदीद वार किया इनके अमीर के ऊपर, मोहम्मद हनीफ साहब। इससे पहले भी उनके ऊपर शैतान का वार हुआ था, लेकिन वो ज़रा संभल गए थे। लोगों ने जब समझाया, साथियों ने समझाया कि देखो ये नज़रियात ऐसे जो आप रखते हैं या इस तरह का आप बयान दे देते हैं, ये ऐसी बात, ये दावत को कमज़ोर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने खुले दिल के साथ 2005 के अंदर स्टेज पर खड़े होकर माफ़ी भी मांगी थी कि देखो मेरी ये बातें अगर मान ली जाती तो जमात की बुनियाद के ऊपर चोट पड़ती। आप गौर कीजिए इन अल्फाज के ऊपर, जमात की बुनियाद के ऊपर चोट पड़ती, यानी बुनियाद उखड़ जाती। तो लिहाजा उन्होंने माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से। साथियों ने भी नरमी का मामला किया कि ठीक है, पहला वाक़या ये पेश आया है और इनको माजूल नहीं करते हैं, आगे चलाते रहें जमात को। लेकिन बजाय इसके कि दोबारा वो पाँव ज़रा मजबूती के साथ रखते, उनका पाँव फिर फिसला और उनके अंदर ये सजदा ताज़ीमी का शिर्क आ गया और सूरह यूसुफ को उन्होंने बुनियाद बनाया और कहा कि देखो पूरे ख़ानदान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी किया था और ये अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह की ऐन रज़ा के मुताबिक हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कुरान का इनकार है, सूरह यूसुफ का इनकार है। हालांकि सूरह यूसुफ तो आप शुरू में देखें, उसका आगाज़ देखें कि ये यानी बहुत बड़ा सबक है सवाल पूछने वालों के लिए, इबरत है इसके अंदर। तो इबरत पकड़ी जाती है यानी मुखालफिन के अंजाम से, और यकीन रखा जाता है कि अगर कोई अल्लाह के ऊपर जम जाए, ईमान के ऊपर जम जाए और सब्र करे, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करे, तो अल्लाह ताला अपने बंदों का साथ छोड़ने वाला नहीं है। ये सूरह यूसुफ का पूरा पैगाम है कि सब्र की ज़िंदगी बसर करो, सब्र और शुक्र की ज़िंदगी। अल्लाह ताला नवाजे, शुक्रगुजारी के तौर पर उसके सामने सजदे करो, रुकू करो, और अल्लाह ताला अगर मुश्किल और परेशानी लाए तो सब्र करो, अल्लाह को पुकारो। ये पूरा मजमून है सूरह यूसुफ का, पूरे कुरान का। तमाम अंबिया अल्लाह को सजदे किया करते थे, एक दूसरे को नहीं करते थे, ना किसी और को करते थे, बल्कि वो तो मना करते थे इंसानों को कि देखो तुम अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदे करो, ऐसा ना करो, अल्लाह को सजदे करो, अल्लाह को रुकू करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह की नज़र न्याज है, किसी और की नहीं करो, बाल बराबर भी ना करो, वरना तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरीके से अंबिया की दावत है। फिर सूरह मरियम की 58 नंबर आयत नस है कुरान की इस हवाले से कि तमाम अंबिया की ये सुन्नत रही है कि जब भी उनके सामने कोई अल्लाह की निशानी आती थी तो ईमान उनका मजबूत हो जाता और अल्लाह के सामने वो सजदा रेज हो जाते थे। तो ये सब कुछ इस तरह मौजूद है कुरान के अंदर। तो न जाने हनीफ साहब के दिमाग के अंदर ये चीज़ क्या आ गई। असल में इब्ने कसीर की तफसीर से इन्होंने वो चीज़ ले ली और दूसरे जो कुछ लोग थे उनसे मुतासर हो गए। सऊदियों की भी तफसीर के अंदर इसी तरह का मामला लिखा हुआ। पहली शरीतों में जायज़ होता था। भाई कहाँ जायज़ है? कोई कुरान की आयत लाओ, कोई हदीस लाओ कि पहली शरीतों में ये जायज़ रहता था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दीन की बुनियाद सारी कौमों के अंदर एक रही है। सारे अंबिया के अंदर दीन के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं हुआ है। ईमान अकीदे के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं हुआ है कि कुछ अरसे में वो ईमान था, आज ये शिरक हो गया, या आज ये ईमान है, पहले शिरक था। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, बंदगी के तरीक़ों के अंदर वो तब्दीलियाँ आती रही हैं, शरीयत के अंदर तब्दीलियाँ आती रही हैं, या लोगों ने तब्दीलियाँ उसमें कर दी हैं, लेकिन ईमान अकीदे के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इस तरीके से इतना बड़ा इख्तलाफ हो। उस शरीयत में बंदों को सजदा किया जाता था और आज जो है अल्लाह को सजदा किया जाता है।
ये लोग लिख देते हैं कि इस उम्मत में शिर्क के डर की वजह से वो जनाब ये सजदा भी हराम करार दिया गया है। अल्लाह के बंदो, शिर्क का डर क्या? उन कौमों के लिए शिर्क का डर नहीं था। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम तो लानत भेजे ऐसे लोगों के ऊपर, लान अल्लाह अल यहूदा व नसारा इत्तखज़ू कुबूर अल अंबिया व सालिहीन मसाजिदा, कि अल्लाह की लानत यहूद व नसारा के ऊपर। वजह क्या है? इत्तखज़ू कुबूर अल अंबिया व सालिहीन मसाजिदा, इन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन की कब्रों को जाके सजदा किया था। तो कब्रों को सजदा क्यों किया जाता है? उनके अंदर जो दफन होते हैं उनकी वजह से। तो अंबिया को दफन करके अगर सजदा करो तो वो शिर्क, लानत उनके ऊपर। तो जिंदगी में उनको सजदा किया जा सकता है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये तो जब अल्लाह की निशानी सामने आई कि अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, वो जो बचपन में ख्वाब दिखाया वो एक बिशारत थी, वो एक बिशारत है जो बाप बेटे को गोया दी गई, और अल्लाह ताला ने उसको हर सच्चा साबित कर दिया। और 6 नंबर आयत के अंदर याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दी हुई इल्म और फ़हम व फरासत और वे की रोशनी में उसकी ताबीर भी बता दी कि देखो मेरे बच्चे, इसका ये मतलब है, ख्वाब की ताबीर होती है। और इसकी ताबीर इस अंदाज से सामने आई है कि अल्लाह ने उनको नबी बनाया, उनके ऊपर उस तरह रहमतें और बरकतें नाजिल की जिस तरह इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर की थी, और बातों की तह तक पहुंचने का वो बताया, इल्म दिया। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और फिर 100 नंबर आयत में, उससे आगे वाली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी वो बातें उसी तरीके से दोहराई जो याकूब अलैहिस्सलाम ने बताई थी। तो उन शुक्रगुजारियों और रहमतों की वजह से जो उस ख़ानदान पर अल्लाह ताला ने की, वो सारे के सारे अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी ख्वाबों की ताबीर में ये चीज़ लेके आए हैं कि देखो ये मामला हुआ है। 6 नंबर आयत ख्वाब की ताबीर है, और 101 नंबर आयत ख्वाब की ताबीर है, और 100 नंबर आयत का आधा हिस्सा लाए, सजदे का जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि सजदा ये लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ फेर देना था, वो समझदार आदमी थे, उसका जिक्र ही नहीं किया ख्वाब की ताबीर में। और वही अल्फाज लाए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अदा किए थे। तो इस अंदाज से ये बात थी, लेकिन इनके ऊपर ऐसा शैतान का वार हुआ, फिर उसके ऊपर वो जम गए, अब जिद के अंदर आ गए। हालांकि डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हवाले से पूरी तशरीह कर दी थी, लोगों से बहसें किया करते थे कि ये जो है सजदा ताज़ीमी जो है ये शिरक है, और जिनका ईमान ख़राब होता है, इस तरह डॉक्टर साहब का फतवा है कि जिनका ईमान ख़राब होता है वो इस तरह तफसीर करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ ताकि अपने शागिर्दों से सजदे करवाएं, अपने आप को, यानी अपने आप को पुजवाएं। तो इस तरह अल्लाह के उस बंदे ने इस का रास्ता बंद कर दिया, इसके ऊपर ऐसा वार किया, इस शिरक के ऊपर तेशा चलाया। कब्र परस्ती के ऊपर भी इस तरह तेशा चलाया था कि ये मुर्दा नहीं सुनता है, अमवातुन गैर अहयाइन, ये कब्रों में मुर्दे हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। शोदा जन्नतों में ज़िंदा हैं, अंबिया जन्नतों में ज़िंदा हैं, नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में ज़िंदा हैं, मदीने वाली कब्र में ज़िंदा नहीं है। और हमारे सारे अमाल जो हैं वो अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, किसी और के यहाँ पेश नहीं होते। ये जो तुम्हारा अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम की रूह वापस आ जाती है और ख़ुद सुनते हैं और अमाल यहाँ पेश होते हैं और फरिश्ते दूर से नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पहुँचाते हैं, ये खालिस मुशरकाना अकीदे। इस अंदाज से खोल खोल के इस बात को बयान किया। तो अल्लाह के बंदो, ये मामला है कि इस तरीके से शैतान का वार हुआ, जमात के अंदर से गोया तागूत उठा, और बेशुमार क्या बड़ी तादाद इनके चक्कर में आ गई। जिस तरह पहले कमाल उस्मानी कितनी मसाजिद को और कितने लोगों को लेके अलहदा हो गया था, फिर उसी शिरक और कुफर के अंदर चला गया था डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के अंदर। तो बार में अब ये मोहम्मद हनीफ साहब ने बिल्कुल वही काम किया है कि अक्सरियत लोगों के अपने साथ उन्होंने मिला ली है, और मसाजिद के ऊपर भी गोया कब्ज़ा वाला अंदाज कर दिया। जो डॉक्टर साहब की मसाजिद थी, डॉक्टर साहब के साथियों ने बनाई थी, बड़ी मेहनत से पैसा खर्च हुआ था, मोहम्मद हनीफ साहब ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। तो ठीक है, चंद दिनों का मामला है। बैतुल्लाह के ऊपर भी लोगों ने कब्ज़ा करके नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम को वहाँ से निकाल दिया था। तो कुछ अरसे की बात है, थोड़ी सी मोहलत और डील का मामला तो है, लेकिन उसके बाद अंजाम क्या निकला था? वहीं फाते बन के आए थे नबी अलैहिस्सलाम, और फिर किस तरह अल्लाह के सामने झुके जा रहे हैं कि मालिक सब कुछ तूने किया है, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं है। इसी तरीके से इनको भी अब थोड़ी सी डील मिली हुई है, और ये समझते हैं कि हमारी कामयाबी है, हमारे साथ ज़्यादा लोग हैं। और तादाद का चक्कर नहीं है, अल्लाह के यहाँ तादाद नहीं गिनी जाती है, ना वसाइल देखे जाते हैं। अल्लाह ताला को ईमान खालिस चाहिए, तौहीद चाहिए उसके, और शिरक की बाल बराबर मिलावट नहीं होनी चाहिए, और ज़र्रा बराबर भी कहीं से शिरक की बुआ है, भागो वहाँ से। तो इस तरीके से ये 7 साल हो गया हम इनको समझा रहे हैं कि आपके अंदर ये शिरक आ गया है। फिर वो मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दुआ की। उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफ्त ईसा अलैहिस्सलाम को दे दी। गौर कीजिए, मौजज़ाना तौर पर अल्लाह अपनी सिफ्त देता है किसी को? गौर करो अल्लाह के बंदो, किस तरह इनकी मत मारी गई है। फिर कहते हैं इंसान इंसान को सजदा कर सकते हैं।
सूरज चांद सितारे जब इंसान को सजदा कर सकते हैं तो इंसान भी इंसान को सजदा कर सकते हैं, ये फ़लसफ़ा पेश कर रहे हैं। हालांकि सूरज चांद सितारे सजदा करने को नहीं आए थे, ये ख्वाब का मामला है, ख्वाब में देखा और ख्वाब की ताबीर होती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बताई है, उसमें शायबा तक नहीं है कि बेटे हम आपको सजदा करेंगे। कैसे सजदा करेंगे बताओ? भाइयों ने फिर क्यों सजदा किया? उनको किसने हुक्म दिया? कहते हैं हुक्म है अल्लाह का। हरगिज़ हुक्म नहीं है, ये सिर्फ मोहम्मद हनीफ साहब का हुक्म है और इनकी मशीयत है और इनकी रज़ा हासिल करने के लिए लोगों ने ये अकीदा अपना लिया है, मुशरिकाना अकीदा। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो। और जो भी ये ग्रुप अलहदा हो गए मोहम्मद हनीफ साहब के रवैये की वजह से या इनके अकीदे की वजह से, ये सारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओ। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं कोई शरारत नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको उसी जमात के ऊपर फिर दोबारा मुनज़्ज़म करना चाहता हूँ। मुनज़्ज़म हो चुके हैं साथी, लेकिन आप लोगों को भी दावत है कि दोबारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओ। अब कमाल खान साहब को हमने अपना अमीर बना लिया है। ज़ाहिर बात है, एक नज़म होता है, जमात होती है, और मुखलस आदमी को आज जितने भी ये टुकड़े बन गए हैं, इनके जितने अमीर हैं, जिसके ऊपर भी गौर करो, कमाल खान साहब उनमें सबसे बेहतर हैं, यकीन कीजिए। शरीफ आदमी हैं, मजबूत आदमी हैं, खैर ख्वाह हैं, इंसाफ पसंद है, सारी खूबियाँ उनके अंदर मौजूद हैं। और उनके पास बैठे हो तो अल्लाह याद आता है, यकीन कीजिए, अल्लाह की बातें होती हैं। तो ये चीज़ है असल चीज़ ये है। बाकी दुनिया चंद रोज़ा है, अगर ये ग्रोह टुकड़ों के अंदर बट गए आप, तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारा वही अशर होगा जो इन मसलक परस्तों का होता है, फ़िरक़ों का होता है। तुम तो दूसरों को कहा करते थे कि देखो फ़िरके ना बनाओ, मसलक ना बनाओ, क्यों बनाते हो? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, उनको कहा करते थे। अब खुद फ़िरक़ों के अंदर बट गए हो तो किस मुँह से उनको दावत दोगे? और वो तुम्हारे सामने जब ये मसला पेश करेंगे कि बताओ डॉक्टर उस्मानी का तो ये अकीदा है रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह को सजदा हुआ था, और जिसका ईमान ख़राब है वो इस तरह तफसीर करता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, और मोहम्मद हनीफ साहब कहते हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं मानता वो अल्लाह की किताब का इनकारी है। बताओ, दोनों के फतवे मौजूद हैं। अब किसको मोमिन समझते हो? जब वो तुमसे सवाल करेंगे बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तो बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है आपके पास। हाँ, हमारे पास जवाब मौजूद है, मेरे पास जवाब मौजूद है। मैं तो कहूँगा मोहम्मद हनीफ गुमराह है, ये तो इसने अकीदे के अंदर शिर्क की मिलावट कर ली है, और इसने इसके अंदर ये और भी 2-3 शिर्क आ गए हैं कि इंसान इंसान को सजदा कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजूदाना तौर पर सिफ़त दे दी। फिर कहते हैं कि अल्लाह ने अपनी अर्रहीम सिफ़त के 100 हिस्से किए और एक हिस्सा मखलूक में बांट दिया। ये भी शिर्क की अकीदा, शिर्क की सोच है। अल्लाह ताला ने अपनी किसी सिफ़त के कोई हिस्से नहीं किए हैं, वो अपनी ज़ात में अकेला है, वो अपनी सफ़ात में अकेला है। तो बाकी वो जो 100 हिस्सों वाली वो रवायत है, वो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत अल्लाह की मखलूक है, रहम को अल्लाह ने पैदा किया है। तो वो ये अभी जो दुनिया में जो दो इंसान आपस में मोहब्बत करते हैं, जानवर भी करते हैं, वो अल्लाह की रहमत और शफ़क़त जो इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने डाली है, पैदा की है, इसकी वजह से करते हैं। और ये अल्लाह की रहमत और शफ़क़त अगर ना होती तो ये भी ना होता। और क़यामत के दिन पूरी की पूरी जो रहमत है, पूरा का पूरा जो एहसान है, पूरी की पूरी मग़फ़िरत जो है अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला मोमिनों के ऊपर निछावर कर देगा, ईमानदारों के ऊपर, जिनके अक़ीदे के अंदर ख़राबी नहीं होगी। और शफ़ाअत भी उन्हीं की होगी। फ़रिश्ते शफ़ाअत करेंगे, अंबिया शफ़ाअत करेंगे, सबसे ज़्यादा शफ़ाअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, फिर वालिदैन करेंगे, बच्चे करेंगे। ये सब शफ़ाअत है, लेकिन किसके लिए? जिसके अक़ीदे के अंदर ख़राबी नहीं है, जिसके अक़ीदे के अंदर ख़राबी है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है, या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद कहता है, 11वीं और 12वीं के केक काटता है, 10 मुहर्रम की सबीलें लगाता है, अलहीम गोटता है, वास्ते वसीले रुकू और सजदे साबित करता है, इसके लिए किसी को ज़ुबान खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पैगाम है अल्लाह के बंदो, सारी इंसानियत के लिए, सारे मुसलमानों के लिए, मेरे पाकिस्तानियों के लिए, जमात वालों के लिए, मेरी आइंदा नस्लों के लिए यही है कि यही ईमान अकीदा है मेरा, और इसके ऊपर जो चलेगा वो मेरा है, और जो इससे हटेगा मेरा उससे कोई तल्लक नहीं है। चाहे आज का दौर हो, चाहे आइंदा आने वाले लोगों में, याद रखो मेरा उससे कोई तल्लक नहीं है। बात पहुंचा दी गई है, हक और बातिल को बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है। अब हक के साथ खड़े हो जाओ, ये है हक के साथ खड़ा होना। ये नहीं कि वो जो जमहूरी सिस्टम में कहते हैं इमरान खान साहब हक के साथ खड़े, वो बातिल टकरा रहे हो। जमहूरियत का निज़ाम पूरा मुशरकाना निज़ाम है, और यही तुम्हारी ज़िल्लत और ख्वारी की असल वजह है। कौम के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, जब तक तुम इस ज़िल्लत से नहीं निकलोगी, ये अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कशकोल तुम्हारा घूम रहा है, और भीख भी लोग देते हैं। अब तो भीख देना भी तुम्हें बंद कर दिए। मोदी जैसा आदमी तुम्हें ललकारता है, और किस तरह ज़िल्लत आमेज़ तुम्हारे ऊपर आवाज़ें कसता है, लेकिन कोई शर्म व हया की गैरत अंदर से नहीं जागती। हमारे बड़े बड़े सियासी लीडर हैं, बड़े बड़े मजहबी लीडर हैं, बड़े बड़े जर्नैल हैं, किसी के अंदर से वो ईमान की शमा निकलती नहीं है, वो कोई गैरत जागती नहीं है इनकी, क्योंकि
गैरत जो है और हया जो है ये तो ईमान के साथ मशरूत है, ये तो ईमान की शाखों में से एक शाख है। जब ईमान आप बिल्कुल खालस करेंगे, तौहीद की बात को मानेंगे, शिर्क का रद्द करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर चलेंगे, फिर मदीना रियासत बनेगी। ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों के ख़िलाफ़ चलो, मज़ारों के सामने जाके सजदे करो, रुकू करो और केक काटो, शिर्क और कुफ्र के या अली मदद के पट्टे बांधो और जमहूरियत का मुशरकाना निज़ाम कायम करने के बाद तुम मदीना रियासत बना दोगे। तो मदीना रियासत ऐसे नहीं बनती है, वो तो दावत तौहीद से आती है। वो जो किसी ने कहा ये चमन मामूर होगा दावत तौहीद से, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, दावत तौहीद का एहतमाम अभी बाकी है, अभी तो काम शुरू करना है। अल्लाह के बंदो, हम थके नहीं हैं, ना हम मायूस हुए अपने मालिक और खालिक से, हमारा ईमान और ज़्यादा मजबूत हो गया है। मैं अरशद करमलाई बोल रहा हूँ, आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, मेरा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। मैं एक आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 7 पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लक है और गुज़श्ता 37 साल से मैं यही बात अपने भाइयों तक, पूरी कौम तक, अपने फ़ौजी भाइयों तक यही बात पहुँचा रहा हूँ कि देखो व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ताला ने वायदा किया है कि तुम मोमिन बन जाओ, मैं तुम्हारा सर बुलंद करूँगा, तुम्हें इज्जत दूंगा, पूरी कौमों के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर तुम्हें गलबा अता फरमाऊंगा। तो अल्लाह का कोई वादा कि झूठा है या सिर्फ तसल्ली देने के लिए? अल्लाह के बंदो, अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है, लेकिन तुम मोमिन बन के दिखाओ। तुम तो बरेलवी बनने में फ़ख्र महसूस करते हो, तुम देवबंदी बनने में फ़ख्र महसूस करते हो, अहले हदीस और सल्फ़ी और हम्बली बनने में और फिर जमहूरी निज़ाम में इस चक्करों में पड़े हुए, तो अल्लाह तुम्हें कैसे सरबुलंद करे? क्यों सरबुलंद करे? सरबुलंदी का वायदा पूरा होगा मुखलस मोमिनों के साथ। तो लिहाजा मैं अपनी यूथ को, ख़ासकर नौजवानों को, अपनी जवानियों को बर्बाद न करो इन फरेबकारों की बातों में आके, अपनी जवानियों को अमर करो, इस रास्ते के अंदर आओ। अगर सही मानों में लज्जतों के शौकीन हो, लग्जरी लाइफ चाहते हो, ऐश के दिलदाद हो, अच्छे लिबास पहनने का शौक़ है, अच्छे मशरूबात और अच्छी फ़ज़ा में रहने का दिल करता है, वहाँ बड़े बड़े महलात के अंदर तो ज़मीन और आसमान जितने महलात अल्लाह ने आपके लिए तैयार करके रखे हैं मुखलिस मोमिनों के लिए, जो इस रास्ते में आएँ, हक़ के साथ खड़े हो जाएँ, हक़ का साथ दें और उसके बाद मरने के साथ वो ऐश मिलेगी। ये एक मोड़ तक ले जाओ इस ईमान खालिस को, ऐसी जन्नतें मालिक उनके दरवाजे खोल देगा आपके लिए जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमान जितनी है। यहाँ अगर दुनिया में 5 फ्लैट हैं तो वहाँ ज़मीन और आसमान जितने 60-60 मील ऊंचे फ्लैट तुम्हें अल्लाह ताला देगा। यहाँ अगर 8-10 कोठियाँ हैं तो वहाँ इतनी ज़्यादा घर अल्लाह ताला आपको देगा। दिन निगाह तक फैले हुए बागीचे, कालीने, नौकर खिदमत गुजार वहाँ देगा। अल्लाह के बंदो, यहाँ एक छोटा सा मुल्क अगर आप उसके बादशाह हैं, छोटा सा बहरैन है, छोटा सा सऊदी अरब है, छोटा सा पाकिस्तान है या अमेरिका है, वहाँ तो ज़मीन और आसमान जितनी बादशाही मिलने वाली अपने मोमिन बंदों को अल्लाह ताला देगा। सच्चा वादा है। मालिक फरमाता है लहुम फ़ीहा मा यशाऊन व लदैना मज़ीद, कि वहाँ जो कुछ इनका जी चाहेगा वो तो देना ही देना है, जो कोई इनकी मशीयत वहाँ राज करेगी वो तो होगा इनके लिए, लेकिन इससे आगे हमारी अता शुरू होगी। तो एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी। अल्लाह के बंदो, ये बात नहीं है कि ये बात सुनो एक कानों से और मुस्कुरा दो, ये बात है, ये बात मानोगे तुम्हारी जान छूटेगी और ये बात नहीं मानोगे तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें जहन्नम की आग से नहीं बचा सकती है। जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वहाँ खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हें घसीटा जाएगा, ना जर्नैली देखी जाएगी, ना सदारत देखी जाएगी, ना वजारत देखी जाएगी, ना तुम्हारा माल काम आएगा, ना किसी की सिफारिश तुम्हारे हक में मानी जाएगी, बोलने की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी तुम्हारे लिए अगर शिर्क के ऊपर मर के चले गए। फरमाया मम्मात युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलन नार, जिसकी मौत आई और शिर्क के ऊपर उसकी मौत आ गई, एक शिर्क या शिर्क का कोना उसके अंदर शामिल रह गया और उसने तौबा नहीं की है तो फिर वो दखल नार, आग के अंदर दाखिल हो गया। बाकी मरने से 1 मिनट पहले अगर किसी ने ईमान को खालिस कर दिया, पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देगा। ये अल्लाह के सच्चे वादे हैं। और मिसाल दी कि देखो ये मेरे अम्बिया हैं, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामून, अगर ये अम्बिया भी शिरक करते तो मैं इनका किया कराया गारत कर देता। नबी अलैहि सलाम को फरमाया ला इन अशरकता लयाबतन अमलों का, अगर तूने भी शिरक किया तुम्हारे अमाल भी बर्बाद कर दिए जाएंगे। सब अम्बिया को यही बात कही थी। और दूसरी तरफ वो है कि पूरी कायनात को कोई इंसान गुनाहों से भर कर आए, बड़े बड़े गुनाह, तौबा की अगर तौफीक उसको नहीं भी मिली है फिर भी उम्मीद बाकी है, अगर शिरक नहीं किया उसने, लकी तो हूँ मिसले हम मगफरा, मालिक फरमाता है ऐसे अगर मेरे पास आ जाए, शिरक नहीं किया, बड़े से बड़े चोर, डाकू, जानी, बदकार, फरेबकार, झूठे, अगर ये भी मेरे पास आ जाए लेकिन ला युशरिक बी शैया, मेरे साथ शिरक नहीं किया है, लकी तो हो मिसले हम मगफरा, ऐसी मगफरत के साथ एक वक्त आ जाएगा मैं उनसे मुलाकात करूँगा, जन्नत की बादशाही का ताज पहना जाएगा। आखिरी जन्नती की जो जन्नत होगी, यकीन करो इस पूरी ज़मीन से 50 गुना बड़ी जन्नत, और इसके अलावा जो चाहेगा वो पेश कर दिया जाएगा। ये कुछ होने वाला है। अल्लाह के बंदो गौर व फिक्र करो इस पर। ये दावत ऐसी दावत है, ये इस्लाम की दावत है, ये ईमान की दावत है, ये तौहीद की दावत है।
अल्लाह के यहाँ सिर्फ दीन इस्लाम है, बाकी सारे अदियान बातिल हैं, सबको रगड़ दिया जाएगा। यकीन कीजिए, ना यहूदियत चलेगी, ना नसरानियत चलेगी, ना सिखों हिंदुओं को खैर कहना ही क्या, देहरियों को कहना ही क्या, और ये मुसलमानों के अंदर जो फ़िरके हैं ये भी नहीं चलेंगे। वहाँ बरेलवियत नहीं चलेगी, देवबंदियत नहीं चलेगी, अहले देसियत, सल्फियत और सूफीज़म नहीं वहाँ चलने वाला। ये मज़ार परस्ती, शिरक है, बुत परस्ती है। तो लिहाजा तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। मैं भी माफ़ी मांगता हूँ अपने पिछले गुनाहों की, जो हो चुका मालिक माफ़ कर दे। आइंदा बचा मालिक, हमारे ऊपर वो बोझ न डाल जो पिछली कौमों के ऊपर, यानी पिछले मुसलमानों के ऊपर डाले थे। हमारी रहनुमाई फरमा परवरदिगार आलम, हमें इन सारे काफिरों के ऊपर, मुशरिकों के ऊपर, बेदीनों के ऊपर, मुनाफिकों के ऊपर, भागियों के ऊपर, मुर्तदीन के ऊपर, हर एक के ऊपर या अल्लाह हमें गलबा अता फरमा, हमें मुखलस और बासलाहियत साथी अता फरमा, जो इस दावत को लेकर आगे बढ़े और अल्लाह के भरोसे के ऊपर बातिल से टकरा जाएँ। अल्लाह मेरा भी हामी नासिर है और आपका भी हामी नासिर है।